Hello students, please open your grammar book, page number 15 and chapter number 3, adjectives. Let us see what is the definition of adjective. An adjective is a word used with a noun to modify its meaning or to describe it. मतलब बच्चा जो शब्द संज्ञा के साथ उसकी विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाएं उसे हम जो है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अंशुल इज एन एनर्जेटिक स्पोर्ट्समैन। व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्समैन? एनर्जेटिक स्पोर्ट्समैन। नेक्स्ट, आई कंप्लीटेड 3 assignments. How many assignments? 3 assignments. The answer is 3 assignments. Next, the child needs some assistance to complete the work. How much assistance? Some assistance. So these words are a kind of adjective. Energetic, 3, some, these are a kind of adjectives. Let us see position of adjectives. The adjectives take any of the two positions, attributive और predicative. इसे हिंदी में बोलेंगे हम एट्रीब्यूटिव का मतलब परिणामी स्थिति और प्रेडिकेटिव का मतलब अनुमानित स्थिति। Some take only attributive positions while others take only predicative positions. Let us see. An attributive adjective is placed before a noun. Attributive adjective is placed before a noun, while the predicative adjective is placed after the verb, and forms part of the predicate. Study the following sentences. It would be clear. I choose the blue shirt with jeans. The adjective blue in attributive position. देखिए नीला जो है साफ बता रहा है कि मैंने कौन सी शर्ट पहनी, ब्लू शर्ट। तो ये एट्रीब्यूटिव है क्योंकि ये परिणाम बता रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए, he stood exhaust with surprise. तो एग्जॉस्ट जो है प्रेडिकेटिव पोजीशन है। वो बहुत चक्कर आ गया, आश्चर्य से बहुत चक्कर आ गया है। तो ये अनुमानित स्थिति है, प्रेडिकेटिव पोजीशन। चलिए, सम एडजेक्टिव्स टेक बोथ एट्रीब्यूटिव and predicative positions, such as a brilliant pianist performed in the concert. A attributive position in the noun phrase a brilliant pianist. अब ये ब्रिलियंट पियानिस्ट जो है ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन है, क्लियर बता रहा है कि कौन कौन है वो पियानिस्ट, ब्रिलियंट पियानिस्ट है। नेक्स्ट चलिए, द गर्ल इज ब्रिलियंट। द गर्ल इज ब्रिलियंट, प्रेडिकेटिव पोजीशन इन द प्रेडिकेट इज ब्रिलियंट, प्लेस्ड नियर द वर्ब फॉलोइंग द सब्जेक्ट। चलिए, लेट अस सी अबाउट एक्सरसाइज 1. चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म द हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड कंप्लीट द स्टोरी। ये स्पेस दिए बेटा और आपको जो है इस बॉक्स में से वर्ड सेलेक्ट करना है और इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए चलते हैं हम। वन डे ए, आप यहां भरेंगे लिटिल। वन डे ए लिटिल टाइम एगो, ए यहां पे आप भरें टाल गर्ल, ए टाल गर्ल इन ए, यहां कर दें आप वाइट कोट, वॉज वॉकिंग थ्रू ए डार्क फॉरेस्ट, यहाँ पे डार्क कर दें।
dark forest. With a red bird यहाँ पे, with a red bag of apples to see her old grandmother. यहाँ पे old भरे, फुल स्टॉप के बाद under a long tree she saw a big wolf with a bad teeth. ठीक बेटा, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन मॉडिफाइंग द नाउन्स एडजेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। ये देखिए यहाँ पे जो है एडजेक्टिव्स के काइंड्स हैं। There are 10 types of adjectives. Let us see one by one. First, adjectives of quality such as brave, brave warrior, towering mountain. तो brave क्या है? ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कैसा है योद्धा? ब्रेव है। टावरिंग माउंटेन, माउंटेन कैसे? टावरिंग यानी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, तो ये क्वालिटी बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव्स जिसमें व्यक्तिवाचक नाम दिया जाए, एकदम नाम दे करके, जैसे कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन, तो कैनेडियन क्या है? ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। इंडियन डांस, तो इंडियन क्या है? यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। रशियन कल्चर, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है। थर्ड है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी सच एज सम, ए फ्यू, ये सब क्या है? ये आपके जो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं। फोर्थ चलिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसे 15, सेकेंड, ऑल, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स सच एज दिस, दैट, दोज, दीज, हैं ये सब। नेक्स्ट, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स जैसे सच एज माई, योर, आवर, देयर, ये सब क्या है? ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स सच एज whose, which, whose, which, ये क्या है? आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स यानी सशक्त विशेषण जो बल दे, जैसे कोई कोई माई ओन आइडिया, मेरा खुद का विचार है ये, तो ये क्या हुआ? ओन, ये जो है खुद का है, जोर दिया जा रहा है। द वेरी थॉट ऑफ आइसक्रीम, तो ये जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स जिसमें जिसको सुन के हमें जो है सरप्राइज की फीलिंग हो। व्हाट ए ब्लेसिंग, व्हाट मैडनेस, तो ये क्या है? ये जो है आपका एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यानी विभाजक विशेषण जैसे ईच, एवरी, आइदर, ये सब आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो बेटा आप जो है ये एडजेक्टिव की डिफिनेशन लिख लीजिएगा। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड विद ए नाउन टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग और टू डिस्क्राइब इट। एग्जाम्पल ले लीजिएगा ये 3 यहाँ तक। उसके बाद आप लिखिएगा, इनको लिखने के बाद डिफिनेशन और ये 3 एग्जाम्पल लिखने के बाद अपनी नोटबुक में ये लिख लीजिएगा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ये लिख लेंगे पूरा। उसके बाद जो है ये इनको लिख लेंगे, ठीक है ना। और फिर इनको लिखने के बाद तब आप जो है एक्सरसाइज 1, ये था ना, ये जो हमने अभी बताया आपसे, एक्सरसाइज 1 ये वाली। वन डे ए लिटिल टाइम एगो ए टॉल गर्ल in a white coat
यहाँ पे भरेंगे आप ए लिटिल, ये बताए थे आपसे ना, यहाँ पे लिटिल भरेंगे 1, ए टॉल गर्ल, सेकेंड टॉल गर्ल इन ए वाइट कोट, इसको 3 दे देंगे, इन ए वाइट कोट वॉज वॉकिंग थ्रू ए डार्क फॉरेस्ट, चौथा नंबर दे देंगे, विथ ए रेड बैग, इसको 5वां नंबर दे देंगे, टू सी हर ओल्ड ग्रैंड मदर, इसे 6 नंबर दे दीजिए, अंडर ए लॉन्ग ट्री, इसे 7 नंबर दे दीजिए, सी सॉ ए बिग वुल्फ विद ए बैड टीथ, इसको 9th नंबर दे दीजिए। ठीक है, इसको तब लिखिएगा। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव की डिफिनीशन, उसके टाइप्स, उसके बाद ये एक्सरसाइज, इतना लिखिएगा, बाकी सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।